तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी, जिसमें हम आज क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में आज जानेंगे। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्या आता है पहला आता है हमारा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम उसमें हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को जिससे वह आता या देखने की क्षमता प्रदान करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो क्या समझे, प्रकाश जो है ना, ये एक क्या है, हमारे पास ऊर्जा है। ये एक ऊर्जा है। ये कौन सी ऊर्जा है, जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। जैसे कोई वस्तु है, इसे हम कैसे देख रहे हैं, तो हम जैसे उसे देख रहे हैं ना इस वस्तु को, ठीक है। जैसे आप मोबाइल में देख रहे हो, तो आप मोबाइल को कैसे देख रहे हो, तो हम प्रकाश की सहायता द्वारा इसे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उदाहरण सूर्य प्रकाश देता है। जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, क्या कर रहा है, सूर्य प्रकाश दे रहा है। ठीक है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, पूरी पृथ्वी पे आ रहा है। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी प्रकाश आ रहा है, तो हम सब कुछ देख पाते हैं। ठीक है, तो सूर्य क्या हो गया, सूर्य एक प्रकाश का स्रोत हो गया, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है वस्तुओं को देखने में। ठीक है, तो जो सूर्य हो गया प्रकाश देता है, इसलिए हम सूर्य को देख सकते हैं। और सूर्य क्या करता है, जो सूर्य प्रकाश तो देता है, ठीक है, सूर्य प्रकाश देता है तो हम उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश बोला कि मैंने, जो प्रकाश है, प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। यह यहाँ पे लिखा गया है, जिससे वह आता है। ठीक है, उससे भी देखने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, उस वस्तु को देखने में भी हमें वह क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, पहला प्रदीप्त वस्तु जिनका अपना निजी प्रकाश, यानी निजी मतलब होता है अपना स्वयं का, जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है या उत्सर्जित करते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। यहाँ पे वस्तु आएगा, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे उदाहरण के सूर्य ले लो। सूर्य क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु, क्योंकि उससे स्वयं मैंने क्या कहा, प्रदीप्त वस्तु कौन होती है, जिनका अपना निजी प्रकाश होता है। ठीक है, तो सूर्य का अपना प्रकाश है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, लैंप हो गया, लैंप देखा होगा आपने, लैंप जो जलता है उसका अपना प्रकाश होता है। ठीक है, तो लैंप भी क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु हो गई हमारी। मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती का भी स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, मतलब जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है, जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। ठीक है, आ लगा है इसमें, प्रदीप्त के आगे आ लग गया, तो मतलब जिनका अपना, प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। अब इसके आगे आ लग गया है, तो ये बन गया अप्रदीप्त। तो आ मैंने नहीं, तो जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो होती है अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अब जैसे हो गया हमारा कुर्सी हो गया, मेज हो गया आदि। कुर्सी का अपना प्रकाश है, नहीं है, हमें वो सूर्य के प्रकाश द्वारा दिखती है या किसी अन्य प्रकाश स्रोत से दिखती है। जब हम उस पर टॉर्च लगाते हैं या हम सूर्य की रोशनी में उसे रखते हैं, तभी हमें वो दिखाई देती है। अंधेरे में दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो कुर्सी हो गया, और मेज भी उसी प्रकार, मेज भी है। ठीक है, तो आगे देखो, अब आता है हमारे पास प्रकाश सिद्धांत। प्रकाश सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो प्रकाश का पहला सिद्धांत है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का बना होता है। इसमें क्या बोला गया है, जो प्रकाश है, वो प्रकाश, जो ये प्रकाश सूर्य है, इसका प्रकाश आ रहा है, तो ठीक है, तो इसमें जो ये प्रकाश है ना, सॉरी रुक जाओ मैं, तो ये सूर्य है, ठीक है, इसका प्रकाश है, ये प्रकाश ऐसा आता है। ठीक है, तो जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश है, तो ये क्या है भाई, ये छोटी छोटी तरंगों द्वारा मिलकर बनाया गया है, ये तरंगों द्वारा मिलकर बना है। ठीक है, ये जो प्रकाश है, ये तरंगों द्वारा, अनेक तरंगों द्वारा मिला है, जो चुंबकीय तरंग है, उनके द्वारा ये प्रकाश क्या बना है, मिलकर बना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश का तरंग सिद्धांत।
और इसके में जो प्रकाश के संचरण के लिए इसमें कोई द्रव्यात्मक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता नहीं होती है। इसके जो संचरण यानी फैलाव जो ये प्रकाश है, इसके फैलाव के लिए ठोस, द्रव, गैस किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अब है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत क्या बोलता है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत क्या बोलता है? तो जैसे ही नाम से चल रहा होगा आपको पता है कि प्रकाश है वो कण है, तो प्रकाश जो क्या है कणों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? प्रकाश कणों का बना होता है, अत्यंत उच्च चाल से सीधी रेखा में प्रगमन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? जो प्रकाश है कणों को बना होता है, वो अत्यंत उच्च चाल से सीधी रेखा में प्रगमन करता है। तो इसमें बोला गया है कि जो प्रकाश है वो कणों का बना होता है। तो प्रकाश जैसे मैंने बताया था इससे पहले भी, ये प्रकाश ऐसे, ये प्रकाश कुछ ऐसा बताया मैंने। तो प्रकाश जो है कणों का बना होता है। इससे पहले मैंने बोला कि तरंगों द्वारा मिला बना होता है। ठीक है, तरंग द्वारा। अब मैं इसमें से एक तरंग इधर लाता हूँ, तो ये एक तरंग ले ली भाई हमने इससे, किससे? इससे ली, इससे। तो जो ये तरंग है, तो ये तरंग भी किसी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, यही प्रकाश का कणिका सिद्धांत है। और ये जो प्रकाश है ये उच्च चाल से सीधी रेखा में प्रगमन करता है, उच्च चाल से सीधे प्रगमन करता है, न टेढ़ा मेढ़ा, सीधा। ठीक है, और जो ये छोटे छोटे कण बोले मैंने, ये जो तरंग है ना, ये तरंग, ये इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ये तरंग बोली ना मैंने, एक तरंग ली इसमें से, तो ये तरंग जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिनको हमने क्या कहा है? ये क्या कहा गया? मूल कण जो प्रकाश को प्रकाशित करती है, फोटोन। तो ये छोटे छोटे कण क्या हो गए हमारे? फोटोन। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे, इतना आप समझ गए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जो प्रकाश का सिद्धांत है, ये दो सिद्धांत है हमारे पास। एक है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, एक है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। ठीक है, जो इसकी पीडीएफ मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए आप नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन। अब आता हमारे पास प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब जो हमें बोला था, अभी इससे पहले क्या पढ़ा हमने? चैप्टर का नाम था प्रकाश व उसका परावर्तन व अपवर्तन, ये था ना। अब इससे पहले हमने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का सिद्धांत क्या है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, सबसे पहले हम इधर पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। प्रकाश जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है तो वह अवशोषित, संचारित, परावर्तित हो सकता है। यदि वस्तु संपूर्ण प्रकाश को जो उस पर पड़ता है, यदि वस्तु बल जो उस पर जो प्रकाश पड़ता है ना, उस प्रकाश को अवशोषित करता है तो वह काला दिखाई देता है। उदाहरण श्यामपट्ट। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड देखा है आपने? ब्लैक बोर्ड जो काला दिखाई देता है, मैं काला। ठीक है, तो जो काला रंग होता है ना, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, अब और जिसके कारण वो क्या काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि श्यामपट्ट पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश अवशोषित हो जाता है, तो अवशोषित कर लेता है, सारे जो प्रकाश है ना उसे अवशोषित कर देता है। तो इसलिए हमें हमें दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो उसमें बहुत ही कम प्रकाश परावर्तित होता है। ये जो काला रंग है ना, काला रंग की जो भी वस्तु है आपको, वो बहुत ही कम प्रकाश को परावर्तित करती है। अब देखो नीचे, यदि किसी वस्तु से प्रकाश संचारित अर्थात अपने से होकर जाने देती है तो वह वस्तु पारदर्शक होती है। अब कोई कांच का टुकड़ा ले लो, अब इस पर लेज़र लाइट डाली तो लेज़र लाइट आगे चली जाती है, तो यही संचारित है। वो ये वस्तु क्या कहलाती है? पारदर्शक। जो इसमें लिखा है पारदर्शक, तो ये वस्तु पारदर्शक होती है। ठीक है, तो पारदर्शी वस्तु जो होती है ये प्रकाश के किरण को क्या करती है? संचारित करती है। ठीक है, तो इसी स्थिति को अपवर्तन भी कहते हैं। आपका अपवर्तन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। तो इस आगे मैं पढ़ाऊँगा, ऐसे नहीं है। कांच सीट, जैसे मैंने बोला, कांच ले लो, उसमें लेज़र लाइट डाल दी, और लेज़र लाइट डाल के सीधा आगे चले जाता है भाई, दिखता है ना आगे। ये तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो अब है परावर्तित। प्रकाश किरण जो किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है, वापस प्रेषित करने का प्रक्रम प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो इसे मैं अभी बताता हूँ। तो इससे पहले थोड़ा इससे जो मैंने पहले बोला, अवशोषित, परावर्तित, इसे संचारित, ये बोला ना मैंने। तो देखो अब ये जो मैंने अभी तक ये बोला है, ये क्यों क्या है, मतलब क्या था ये अभी तक। तो ये जो था ना,
जब वस्तु है ना, वस्तु, इसमें जब प्रकाश किरण पड़ती है ना, तो इसमें जो सबसे, इसमें 3 केस होती है। एक केस होती है हमारी अवशोषित, या प्रकाश ये वस्तु से, या वस्तु प्रकाश को अवशोषित कर देती है, या फिर संचारित कर देती है, या फिर परावर्तित कर देती है। तो ये 3 केसेस होती है, ठीक है। तो ये थी वो। अब आते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन देखो, जब किसी समतल, इस चित्र के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो देखो, जब किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, ये हुई अपवर्तित, ठीक है, अपवर्तित होती है, तो यह अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? परावर्तित होती है उस चिकने तल से। जब ये प्रकाश किरण टकराती है तो ये पुनः परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब ये माध्यम 1 है, माध्यम मतलब क्या समझे, ठीक है। ये माध्यम 1 हमारा और माध्यम 2 है हमारा, ये माध्यम 2 है, ठीक है। माध्यम 1 मतलब क्या समझे, ये हमने कांच लिया भाई, ये कांच लिया, तो एक माध्यम इस साइड बन गया, एक माध्यम इस साइड बन गया, ठीक है। मतलब भागों में बढ़ गया ना वो जगह, ये जगह, इतनी जगह 2 भागों में बढ़ गई, तो इसे माध्यम 2 बोलते हैं, इसे माध्यम 1 बोलते हैं। तो जब प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित होती है, अपवर्तित होती है माँ, तो उसी माध्यम में परावर्तित होती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं परावर्तन। परंतु जब ये हो गया ना, ये जब प्रकाश किरण अपवर्तित होती है किसी वस्तु पर और वह वस्तु से दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो इसे अपवर्तन बोलते हैं। इसे मैं आगे पढ़ूंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। कि इसमें तो एक बात ध्यान रखना, जो परावर्तन है उसमें सिर्फ एक ही माध्यम होता है और अपवर्तन में 2 माध्यम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे अपवर्तन कहते हैं। ये एक अंतर भी है, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो उसे। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन देखो, अब इसमें क्या क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे आपतित किरण। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, आपतित किरण वस्तु के पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाती है। वस्तु के पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। अब परावर्तित किरण देखो, ये देखो आपतित किरण क्या बोले मैंने, वस्तु के पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण, ये जो ये वस्तु थी, ठीक है, ये किरण पड़ी, दूसरा कलर लेते हैं, ये किरण पड़ी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आपतित किरण, जो आपतित होती है, गिरती है वस्तु की सतह पर, उसे बोलते हैं आपतित किरण। अब देखो परावर्तित किरण, वस्तु पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण है। ये आपतित हुई किरण, ठीक है। अब ये उसी माध्यम में वापस चले गए, तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब आता है हमारा आपतन कोण। आपतन कोण भी लिखा है मैंने, जिसे कोण आई से प्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो आपतन कोण हो गया आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला, ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब ऐसी केस है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे अगर आप प्रकाश किरण ऐसे आपतित करोगे ऐसे, तो ये उसी माध्यम में चली जाएगी ऊपर, ठीक है। यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, प्रकाश उसी ऐसी सीधा आएगा, सीधा ऊपर, उसी जैसी हुआ है वैसी ऊपर जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ देखो, परंतु यहाँ क्या होता है, ऐसे जाती है, ये वैसी ऊपर नहीं जाती, इसी में ये ऐसी जाएगी, ऐसे टकराएगी ऊपर, अलग दूसरे मतलब टेढ़ी जाएगी थोड़ा, इसमें सीधी आएगी और सीधी ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो अभिलंब एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पे प्रकाश किरण की ऐसी कैस बनती है, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं बनता है। तो देखिए, अभी जो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इनके बीच जो बनता है कोण, इसे बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। और परावर्तन कोण हो गया जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है, ठीक है, उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर से हम प्रेजेंट करते हैं, और आपतन कोण को हम आई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं हम। देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला नियम है हमारा प्रकाश का प्रथम नियम। प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। क्या समझे इसका मतलब? पहला नियम क्या बोलता है हमारा? पहला नियम बोलता है हमारा कि जो अभिलंब हो गया,
आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। यानी एक बिंदु बोल सकते हैं आपतन बिंदु भी होता है। आपतन बिंदु को हम परावर्तन बिंदु भी बोल सकते हैं। अब आपतन और परावर्तन बिंदु क्यों बोला इस मिड पॉइंट को? जो बीच का बिंदु है ना, जहाँ पे प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये हो रही है और ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसे आपतन क्यों बोला गया है? आपतन बिंदु इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे किरण क्या होती है? आपतित होती है इस बिंदु पे। और परावर्तन इसलिए बोला क्योंकि इस बिंदु से क्या होती है? परावर्तन होती है किरण। तो इसलिए आपतन और परावर्तन इस बिंदु को कहा गया है, ठीक है। ये समझ गए? अब देखिए, तो पहला नियम यही था हमारा कि जो आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, परावर्तन अभिलंब हो गया, ये सभी एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। अब दूसरा हमारा परावर्तन का द्वितीय नियम। प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे एंगल आई बराबर एंगल आर। तो जो ये एंगल है ना यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसे भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। प्रकाश के परावर्तन के नियम सभी प्रकार के दर्पण, समतल दर्पण के साथ गोलीय दर्पण पर भी लागू होते हैं। जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ये सभी दर्पण के लिए लागू होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एंगल आई बराबर एंगल आर कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, अब देखना, थोड़ा रुको। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पे ब्रश नहीं है, तो देखते हैं इसमें ब्रश आएगा शायद, हाँ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्शन लॉ, यानी परावर्तन के नियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये है, देखो ये हमने रख दिया 30 डिग्री पे ना, 45 डिग्री, 45, यस, हाँ। तो देखो, जो ये किरण है ना, ये किरण, इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोला मैंने? आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और जो ये किरण है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये आपतित हुई, ठीक है। इनके बीच का कोण कितना बना आपको पता होगा। ये देखो, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और यहाँ पे 5, कितना बना? 45 डिग्री का। इसके बीच कितना बना? 10, 20, 30, 40 और 5, यहाँ पे 45। तो 45 डिग्री का बन गया। कोण आई ये हो गया हमारा, कोण आर ये हो गया हमारा। तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर हो गया, समझ गए? कोण आई और कोण आर हमेशा इसमें क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। और ये देखो, ये समतल चिकना पृष्ठ है यहाँ पे नीचे। अब देखो और भी दिखाते हैं, अब कहीं और पे रखते हैं, हम 70 डिग्री का बनाते हैं। देखो, ये लाया हमने 70 डिग्री पे, 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, अब ये 70 डिग्री का बन गया और ये भी देखो, ये भी 70 डिग्री पे। तो कोण आई बराबर कोण आर, इतना समझ गए? तो आप कहीं पे भी इसे रखोगे तो हमेशा सेम बनेगा, ठीक है। चाहे इधर से रखो, इधर से रखो। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने बोला अभिलंब पे, आइए मैंने अभिलंब पे डाली भाई, ये डाली, ये सीधी। तो अभिलंब एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सीधी आएगी किरण, ये आई और ठीक है, वो सीधा ऊपर गई। इधर कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री। इधर कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री। तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो समझ गए इसे? तो मैंने अभी दिखा दिया आपको भाई। तो अब ये अब कोण, हाँ ठीक है। तो 90 डिग्री का बनता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ जाए तो परावर्तन में 90 डिग्री कोण का बनता है, तो जब वो अभिलंब पे गुजरती हो, ठीक है, तभी 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे हम जानेंगे कि आगे जो इसमें प्रतिबिंब प्रकार, गोलीय समतल दर्पण के प्रकार, ठीक है, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बना देंगे इसमें भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।